नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 31 दिसंबर 2025 और दिन हो चुका है जी आज बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और आज बाजारों के लिए अच्छा क्या है जी। आज बाजारों में थोड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये जाल साल जो है वो जाते जाते संकेत दे रहा है अगले साल को, कि जो अगला साल आने वाला है उसमें भी आपने धैर्य बना के रखना है, उसमें भी आपने कर्मठता दिखानी है। और हमारा तो किसान खैर कर्मठ ही है, जहां नाम आता किसान की शान, यानी देश की शान, पीछे उसके तो शान लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो तो कर्मठ होगा ही, क्योंकि शान कर्मठता से ही आती है। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है, जैसा कि आज का अंतिम दिन है, अगला साल जो है बहुत खुशियों भरा हो, ये मैं शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। सभी के घरों में माँ लक्ष्मी का वास हो। जितने भी दुख संकट परेशानियां हैं, जितने दुख दर्द हैं, जितनी दिक्कतें हैं, जितनी शारीरिक कष्ट हैं, सभी की प्रभु हर ले, ठीक है। और सभी खुश रहे, देश खुश रहे, देश आगे बढ़ता रहे, सभी में प्रेम हो, कोई वैराग्य ना हो, कोई एक दूसरे से हमें कोई दुश्मनी ना हो, ठीक है। हमेशा प्रेम जो है वो बना रहे और ये साल अगला बहुत अच्छा हो, ये मैं कामना करता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ अच्छी जो मैंने आपको चीज बताई वो क्या है, मंडी में आवकें आज कम हो गई है। आलू का रेट जो है, आप ये मान के चलिए जो अभी तक रेट है उसमें 40, 50, 60 रुपए तक का आज तेजी का माहौल बन सकता है। और आज थोड़ी सी धुंध है, तो इस धुंध की वजह से क्या है ना, अभी ग्राहक थोड़ा सा मंडी में पहुंचने लगा है, लेकिन प्रॉपर ग्राहक अभी मंडी में पहुंचा नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि आज ग्राहक की अच्छी रहेगी, कल भी ग्राहक की अच्छी रहेगी, 2-3 दिन ग्राहक की अच्छी रहेगी, क्योंकि फिर शनिवार आ जाएगा तो फिर उसके हिसाब से वैसे भी ग्राहक की आज बुध हो गया, बृहस्पति शुक्र, कल थोड़ी आवक बढ़ती है ना। कल भी ग्राहक की अच्छी रहेगी क्योंकि कल नया साल है। उसके बाद शुक्र शनि आ गया, तो अब ये मानिए कि आज से लेके 2-3 दिन ग्राहक की अच्छी रहेगी, पर आपको थाम के चलना है, हिसाब से आपको को भेजना है, क्योंकि धुंध 2-3 दिन अच्छी खासी होगी तो कहीं ना कहीं गाड़ियों के जो चक्के हैं वो धीरे धीरे घूमेंगे और मंडी में धीरे धीरे पहुंचेंगे। और हो सकता है कि आपके जो है वो थोड़ी सी ठहरी भी नजर आ सकती है। ना चाह करके भी कोई जो है इन चीजों को बदल नहीं सकता, ये नेचुरल चीजें। अगर धुंध है तो गाड़ी धीरे चलेगी, क्योंकि ट्रक वाले जो भाई हैं उनको अपनी भी सेफ्टी चाहिए, किसान का माल रखा है, किसान की भी उनको सेफ्टी चाहिए। और ये बात जायज भी है, क्योंकि ज्यादा फायदे के चक्कर में कई बार इंसान का नुकसान हो जाता है। तो आपने भी कोई ट्रक वाले भाइयों को प्रेशर नहीं देना कि भाई जल्दी मंडी में माल पहुंचा, आप भी उसे कहे भाई आराम से लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भाग्य का होगा मिल जाएगा। और पक्की बात है, आप देखना 2-3 दिन मंडी में चमक बनी रहेगी, और आज से वो चमक लगना शुरू हो सकती है। भाव आज से जो वो अच्छे हो सकते हैं, कितने अच्छे होंगे ये तो कल की रिपोर्ट में भी पता चल जाएगा। और आज भी उम्मीदें है कि इतना भाव जो है अच्छा हो सकता है। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट के आज क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसी आज ग्राहकी चलती बनती नजर आ रही है। और जो भी भाव हम आलू के बताएंगे 50 kg के हिसाब से बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट बताना। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव चल गए हैं। हमारे साथ में जुड़े आलोक भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे बहुत हैं। बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। और भाई साहब ये साल का जो है आज आखिरी और अंतिम दिन है जी। हाँ जी हाँ जी, आज आखिरी दिन है। जी और उम्मीद कर रहे हैं जो ये पिछले 2 महीने से मंदा है जी शायद कुछ खत्म होने की राह पर हो, क्योंकि साल भी खत्म हो रहा है, नया साल कल से शुरू होगा। हाँ जी हाँ जी तो चाहते यही है हम लोग भी सभी की कुछ सुधार हो। जी। और आज थोड़ी अराइवल भी कम हुई है, तो अगर 2-3 दिन लगातार कम रहेगी तो सुधार भी बन सकता है, कोई बड़ी बात बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब हमने जैसा कि परसों देखा नहीं। 108-10 गाड़ी थी, फिर कल 150 गाड़ी होगी, आज कितनी होगी जी। देखिए आज गाड़ियाँ टोटल है जी 112 गाड़ी। अच्छा जी। इसमें आप मान के चलिए करीब 90 गाड़ी के करीब नया आलू है। जी 20-22 गाड़ी पुराना आलू ही कम हुआ है जी। पुराना आलू पहले ज्यादा आ रहा था, 40-50 गाड़ी तक आ रहा था। अब पुराना आलू धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। जी। और नया आलू तो पहले भी 80 गाड़ी 85 गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो करीब आज भी उतनी है। जी तो पुराने आलू में जरूर कमी आई है, तो जी उससे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बनता है जी। पहले मंडी में आते थे तो एकदम भरी भरी दिखती है, जाम दिखता है। जी और अगर पुराना आलू कम आएगा तो इतनी तो खपत है। नया आलू जो अगर 80 गाड़ी आती है
तो 70-80 गाड़ी की तो सेल नए आलू की हो जाती जी। तो भाई साहब वैसे क्या लगता है कि आज ही जो है पुराना आलू कम है, है। या फिर अब धीरे धीरे जो है पुराना आलू अब कम होता चला जाएगा? नहीं देखिए, ऐसा है, पुराना आलू जो जो संभल चंदोसी बेल्ट का चिपसोना सूर्य आ रहा था, हाँ। वो तो आज भी करीब 20 गाड़ी है। अच्छा आज जो अच्छा। अलीगढ़ बेल्ट का आलू आ रहा था वो भी 20 गाड़ी 25 गाड़ी आ रहा था, वो आज सिर्फ 4 ही गाड़ी है। तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ा है, और वो आलू थोड़े से उनके कंपैरेटिवली हल्के भी होते हैं, और उनकी वजह से ही मंदा ज़्यादा फैला हुआ था। जी। जो ये सूर्या चिपसोना आ रहे हैं, तो फिर भी अभी भी चंदोसी वाले। ठीक, चंदोसी वाले ठीक ही भाव बिक रहे हैं। उनमें मंदा तो है, नो डाउट मंदा है, लेकिन इतना ज़्यादा मंदा नहीं है जितना उसमें ज़्यादा मंदा था, जी। ये वजह। तो भाई साहब बैलेंस और आज फ्रेश गाड़ी मिला के कितनी आवक है जी? टोटल 112। 112 गाड़ी, 110-12 गाड़ी है। हाँ जी हाँ जी। तो कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से? इसमें है जी 57 गाड़ी, तो जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, तो उसमें नया आलू संभल बेल्ट का है। करीब 30 से 32 गाड़ी पंजाब का है नया आलू। 3-4 गाड़ी नया आलू लाल वाला भी है। तो करीब ये मिला के जी 90-92 गाड़ी तो ये बन जाती है लाल को मिलाते। और 20-22 गाड़ी जो है वो पुराना आलू है। उसमें 10-11 गाड़ी चिप्सोना की है, 5-6 गाड़ी सूर्या की है, 4 गाड़ी जो अलीगढ़ बेल्ट का आता है आलू वो है। और बस यही है जी, टोटल मिला के 110-12 गाड़ी की रिपोर्ट है। कुछ कल का बैलेंस भी है जी मंडी में? बैलेंस जोड़ के ही बता रहा हूँ जी मैं अच्छा आपको। सारा कुछ बैलेंस बैलेंस वैलेंस जोड़ के लगा ही कर। बता रहा हूँ जी आपको, जी जो आज हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी। जी। अच्छा भाई साहब जैसे कि अब नया साल है, कल एक नया वर्ष शुरू हो जाएगा, 2026 लग जाएगा। जी जी जी। कहीं ना कहीं देखा जाए होटल्स में पार्टीज वगैरह होती हैं, एक सब जगह एक जो है चमचमाहट होती है। जी जी जी। नए साल का वार्म अप से लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं वेलकम करते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आलू की बिक्री पे फर्क पड़ता हाँ है? होता है जी, नए साल पे मतलब होटल का जो रहता है वहाँ भी होता है, प्लस भंडारे भंडूरे में कई लोग कराते हैं हाँ कि भाई नए कराते हैं साल जी। पे बहुत लोग कराते हैं। तो नहीं, वैसे ना जी आलू भी ज्यादा आ नहीं रहा है। हाँ हाँ। आलू सिर्फ पुराना आलू ज्यादा आने की वजह से ज्यादा मंदा था। अगर ये पुराना आलू हमें अगले हफ्ते में और सिमटता हुआ नजर आएगा, तो आप देखेंगे कि ये बाजार नीचे नहीं गिरेंगे। जो रोज नीचे गिर जाते थे नए आलू 260, 70, 80 तक भी बेचे पीछे हमने, तो कम से कम वो 300 से ऊपर तो रहना ही चाहिए जी, कम से जी। तो भाई साहब संभल वाला जो आज आलू है वो बाउंड्री पार करेगा क्या? कम। नहीं, पिछले हफ्ते तो मतलब इसी हफ्ते में शुरू में एक दिन तो चला गया था हाँ पीछे जी हाँ जी। 400 रुपये तक। लेकिन उम्मीद कोशिश कर सकते हैं जी, लेकिन अभी थोड़ी ग्राहकी कम है। आज सुबह से ही कोहरा बहुत ज्यादा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया, लगातार अगर 1-2 दिन ये आलू कम आएगा तो सुधार शर्तिया होगा जी, जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुधार तो होना ही है। जी पुराने की वजह से ज्यादा मंदा था, जो हल्के आलू थे उनकी वजह से वो बंद जी। हो जाएंगे आने, अपने आप सुधार हो जाएगा। प्लस जो अच्छे आलू अभी भी चिप्सोना या सूर्य आ रहे हैं, तो वो तो अभी भी ठीक ही भाव बिक रहे हैं जी। अच्छे आलू चिप्सोना कल भी 450-60 के बिके हैं, और सूर्या जो है वो भी 600 650 के बिके हैं, जो बढ़िया है। तो दिक्कत उनमें आ रही थी, जो अलीगढ़ बेल्ट के आ रहे थे, वो आलू कोई भी भाव बिक जाता था। वो 150 भी बिक जाता था, 200 भी बिक रहा था, 250 भी बिक रहा था, तो उससे ज़्यादा फर्क था। वो आलू आना कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ अब बहुत ज़्यादा सुधार ना हो, लेकिन अगर आपको बिक्री अच्छी लगेगी, बिक्री बेटर लगेगी, तो सुधार भी तभी अपने आप हो बनता है जाएगा अगर शायद। बिक्री अच्छी होती है। जी भाई साहब कल वैसे नए आलू का भाव क्या मान सकते थे? कल क्या था संभल वाले का? कल तो आलू बिके थे जी 300 से लेके 320-30 रुपए जी, ज़्यादा आलू बिके थे। कोई इक्का दिक्का आलू 40-50 बिका था। हाँ। तो आज उम्मीद ये कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सुधार होता हुआ नजर आना चाहिए। जैसे 350-60 तक की हाँ, लास्ट रिपोर्ट कल 50-60 थी, ऊपर बिके थे जी, जो है ना, टॉप क्वालिटी थी टॉप क्वालिटी की। वो बिकी थी, लेकिन ज्यादा आलू 310-20 रुपए के बिके थे। जी। तो आज ये मान सकते हैं कि अगर जिस हिसाब से परसों के हिसाब से, परसों भी लगभग इतनी गाड़ी थी, उतनी ही लगभग एस्टिमेटेड गाड़ी आज है, हाँ जी। और थोड़ी देर में अगर ग्राहकी निकलती है तो ये मान सकते हैं हाँ, 400 रुपए तक आलू जा सकता है। तो पहुंच भी सकता है जी, कोई बड़ी हाँ बात नहीं है। जी। उम्मीद है इसमें, कोई देखिए उम्मीद में दुनिया कायम है। उम्मीद हमें हमेशा बिल्कुल बेटर के लिए रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करना मंडी में आड़तियों का सभी का काम है। जी बाकी डिपेंड करता है ग्राहकी के ऊपर। ग्राहकी अभी सुबह कम है क्योंकि कोहरा सुबह काफी था, जी लेकिन आलू क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, तो उम्मीद है कल से तो कुछ सुधार होना ही चाहिए जी। यार जी। अच्छे आलू के अंदर तो सुधार होगा। संभल में थोड़ी सी दिक्कत ये है जी, कुछ आलू पर थोड़ा निशान है। चितरी जो आ जाती है, जो पहले होशियारपुर के आलू पे आती थी, वो अभी कुछ खेतों में वहाँ है, तो उसकी वजह से भी कई बार थोड़ा सा डाउन हो जाता है बाजार। उन आलू का थोड़ा मंदा रहता है। जी। अच्छा कुछ जैसे किसान भाइयों से बात होती है ना लोग भाई साहब, तो वो कहते हैं कि जैसे डीएपी या खाद में जो मिलावट रही है या प्रॉपर हमें उपलब्ध नहीं हो पाया, या कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई रेगुलेशन में एक ही चीज लगती रहती है तो उसकी वजह से होता है। क्या आपके पास भी कुछ मतलब बातचीत होती है किस वजह से क्या हाँ, होता है? थोड़ा सा होता ही है जी कि, पहले से हम लोग तो देखते आ रहे हैं, कहते भी है कि फसलों को थोड़ा सा घुमा के लगाओ, खेत बदल के आप लगाओ। हर सेम खेत में
एक ही चीज ना लगाओ लगातार, उसको अल्टी पल्टी करके लगाओगे तो अच्छा है। कभी दूसरे खेत में लगा दिया, कोई और फसल लगा दी तो वो ज्यादा अच्छा है। जी लगातार एक ही चीज चलती रहती है तो उससे कई बार सुनने में आया, कोई इसका प्रमाणिक वो नहीं है, लेकिन सिर्फ जो तजुर्बे की बात है वो यही है कि लोग कहते हैं कि लगातार आप लगाते रहते हो उस वजह से होती है। लेकिन ये अचानक ना मैंने ये भी देखा है कई बार होता है कि इस साल उसी खेत में है, अगले साल नहीं है, जी तो ये अपने आप आता है अपने आप जाता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। इलाज होता तो किसान भाई जरूर कर लेते, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो अपने खेती बाड़ी के लिए कोई खर्चा करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है जी, अपने आप ही जी आ जाती है, अपने आप ही चली भी जाती जी। अच्छा लोग, वैसा अभी तक हम देखते रहे पंजाब की आवकें जो है ना प्रॉपर बढ़ नहीं पाई हैं, है। और अब समय आ गया धीरे धीरे कम होने का। नहीं, अब आवके बड़े यूं नहीं पाई है जी, क्योंकि रेट ही नहीं मिल रहा है। आलू पंजाब से जो भी आलू चलता है उसको कम से कम 130-40 रुपए का खर्चा आ जाता है जी। आलू यहाँ आके बिक रहा था 300 रुपए तक, 300 से कम भी बिक रहे हैं आलू, 270-80 बिक रहे हैं। तो 270-80 में अगर 140 रुपए खर्चे के निकल जाते हैं तो उसका फिर क्या ही मतलब क्या करेंगे खोद के। तो वो लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं अभी, और मुझे लगता है जी अगले हफ्ते से कुछ सुधार हमें देखने को मिलेगा। जी। और आलोक भाई साहब, क्या धीरे धीरे वैसे पंजाब की जो आपके है, जालंधर है, होशियारपुर है, माछीवाड़ा है, खन्ना वन्ना है, कम होंगी कुछ, नहीं, या कम अभी नहीं होंगे जी, अभी आलू बहुत कोई खुदाई नहीं है, बहुत अच्छा कम आलू वहां से निकले हैं अभी। अच्छा। ये तो सिर्फ रेट के मारे आलू नहीं हो पा रहा। हाँ और ये आलू तो अभी आना है, हाँ। कितना आलू रोकेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि बेले काट दे, मगर कितना आलू रोक पाएंगे जी। आलू तो काफी, आलू तो ज्यादा सुनने में आ रहा है पिछले साल से ज्यादा ही लगा हुआ है आलू, फसल भी अच्छी है, तो आलू तो आएगा जी। पर मेरे हिसाब से जो नया आलू, उसको समय भी पूरा हो चुका है लगे लगे, तो अब कितना रोक नहीं, सकते हैं। समय पूरा हो जाए वो बात सारी ठीक है जी, देखिए लेकिन कुछ लोग पका लेते हैं जी, आलू तो मई तक आता रहता है हाँ, जो डेयरियों में रखा जाता है। लेकिन अभी कच्चा आलू भी आने वाला है, अभी उतना नहीं खुदा है बहुत किसान भाइयों का जितना वो आलू कच्चे में खोदते थे, मगर रेट क्योंकि बहुत कम रहा है तो इस बार कुछ लोग रुके। प्राप्ति कुछ नहीं होती ना जी, अगर 150 रुपए 200 रुपए कट्टे के 4 रुपए किलो के पैसे घर जा रहे हैं तो क्या किसी को कहें हम, हमारा भी कोई उत्साह नहीं बढ़ता है किसी को कहने के लिए। अब देखिए उम्मीद यही करी जा रही है कि थोड़ा सा सुधार हो तो किसी को कहेंगे भी। कम से कम यहाँ आलू मैं मान के चलता हूँ 400 रुपए कम से कम आलू बिकना चाहिए, बिकना चाहिए। तब तो किसान की लागत पूरी होती है, क्योंकि जी। 400 में भी ना जी 100 रुपए खर्चा फिर भी आ फिर जाता भी है है जी। खेत से यहाँ तक आने का। तो अगर 300 के भी ना बचे घर पे तो क्या फायदा हो। क्या फायदा जी। अभी बिकी 300 350 बिल्कुल। तो भाई साहब, पुराने आलू से शुरू करें, पुराने आलू का बताओ, चंदोसी वाले सूर्या। पुराना मैंने बताया आपको, जो अच्छे आलू है वो 600-650 रुपए ही बिक रहे हैं जी, और नीचे में तो कोई कोई 700 700 भी जाता है जी, सात चंदोसी का तो हो सूर्या। सकता है जी, बिक जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्योंकि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आज जैसे हाँ। सिर्फ 6-7 ही गाड़ी है, तो अच्छे आलू में उसमें सुधार हुआ होगा शर्त है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है। 700 रुपये भी बिक जाए बहुत अच्छा आलू, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिसको आज भी तारीख में जिन लोगों को पुराना आलू खाना है, या वो बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जो आज भी पुराना ही खा के राजी, उनको नई नए में स्वाद आता। बाकी अमूमन जो है ना, सूर्या का जो भाव 700 रुपए तक नॉर्मल बताया जा रहा है कई दिनों से। हाँ, हो रहा है जी, अच्छा आलू बिक जाता है, तो आज हो सकता है क्रॉस भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। है, क्योंकि कम आ रहा है ना जी। आज हाँ। 6 ही 7 गाड़ी है, पीछे तो 20-20 22-22 गाड़ी आ रही थी। जी जी जी। तो खैर अब रोका भी उन्हीं लोगों ने जिनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी बची हुई है, उन्हीं लोगों ने रोका हुआ है। हल्के हल्के जो आलू थे वो तो निकल ही गए हैं जी। और भाई साहब, चिप्सोना आलू चंदोसी वाला। चिप्सोना भी बिक रहा है जी, 500 रुपये भी बिक जाता है जी, ऊपर भी बिक जाता है, 450 भी बिक जाता है। जी जी। चिप्सोना की भी डिमांड अच्छी है। अब साए खुल जाएगा ना जी, अब सुना है मैंने कि 12-13 तारीख वो के बाद। खत्म होने पे है शायद, हाँ जी जो हाँ जी, जो ये महीना जो होता है जो जी पौष जी का होता है, तो जी वो जी कह जी रहे हैं खत्म होने पे, तो फिर साए खुल जाएगी तो उसका सुधार आ जाएगा जी जी, लौन का महीना। जी। तो भाई साहब, ये एलआर आलू की पोजीशन क्या मान सकते हैं। एलआर आलू नया आ रहा है जी, वो बिक रहा है 400 से 500 रुपए। अच्छा जी। 400 450 रुपए। कोई बहुत बढ़िया मोटा आलू हो, वेफर में पास हो जाए तो वो 500 रुपए जी। एलआर भी कम हो गया है जी आना। पीछे तो 15-15 गाड़ी आ रही थी, आज तो 2-3 ही गाड़ी है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उतर के लगा हुआ है जी काफी आलू, बिक्री कम रही है। थोड़ा सा अभी तक तो पिछले 1-1.5 महीने से तो बिक्री भी थोड़ी कम थी। उम्मीद कर रहे हैं कि कल से 1 जनवरी है, नया साल 2026 शुरू हो रहा है, तो शायद कुछ सुधार बनता हुआ दिखता हुआ नजर आए हम लोगों को, और उम्मीद तो यही है। और शायद आप महसूस करेंगे, होगा भी। जी। मैं कहना नहीं चाहता अपने मुंह से, लेकिन हाँ। अच्छी बात है। मुझे लग रहा है ये पुराना आलू कम होता जाएगा तो कहीं ना कहीं सुधार बनेगा। और कई बार नजर लग जाती है भाई साहब, है ना, अरे नजर नहीं, ना लगे नजर बस। ना लगे, हम यही कह रहे हैं कि बस। हमें कुछ आवाज लग रहा था। और भावनाओं को समझ जाते हैं हमारे हाँ जी, दर्शक, हाँ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो भाई साहब, ओवरऑल जो है, अब हम आते हैं नए आलू पे। जो संभल वाला है उसका भाव, वैसे आपने मेरे को संकेत तो दे दिया है, लेकिन क्या मान सकते हैं, आज जा सकता है 400 तक।
नहीं, 4 तो देखिए जी, कोई कोई आलू चला जाए, लेकिन असल में हुआ है कि कल काफी डाउन रही है पोजीशन। कल 280 से 320-30 रही है, तो अच्छे आलू हम 350-60 की रेंज तो आज मानेंगे ही मानेंगे। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, कोई ज्यादा खूबसूरत आलू हो, बहुत अच्छी ग्रेडिंग हो, तो बिक जाता है। हाँ, बड़ा आलू जो इसमें साइज आ रहा है ना जी, उसका रेट जरूर सुधार है। अगर मैं ये जरूर सलाह देना चाहूंगा, जो भी किसान भाई अब आलू खोद रहे हैं, अगर उनका ओवर साइज आलू निकलता है तो उसको जरूर निकाले। ओवर साइज आलू तो अच्छा आलू 450 रुपए का ही बिक रहा है, क्या बात तो है। उसको वो निकाल दे तो ज्यादा अच्छी बात। जी बिल्कुल। और भैया जो पंजाब वाले आलू है उनकी अगर हम बात करें। पंजाब वाले आलू भी कल तो हमने बेचे थे जी, जो काफी अच्छे आलू थे, 325, 30, 40 तक भी बेचे थे। बाकी वैसे बाजार में 270-80 बिक रहे हैं जो हल्के आलू हैं। लेकिन आज आज तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर कल भी यही पोजीशन बनी रहती है तो जरूर सुधार होगा आलू। भाई साहब ये मान के चलिए 2-3 दिन ना, आज भी अच्छी ग्राहकी रहेगी और 2-3 दिन ग्राहकी अच्छी रहेगी। नहीं, आप कल भी, आज से कल हाँ सुधार बनेगा कल जी, क्योंकि कल अराइवल ना बढ़ेगा नहीं, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा अराइवल बढ़ने वाली नहीं है। बहुत तेजी की मैं अभी इशारा नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन ये कि धीरे धीरे अगर अराइवल इतनी रहेगी तो रेट में कहीं ना कहीं सुधार हमें देखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज और है भाई साहब, 31 दिसंबर की रात को हम देखते हैं कोहरा बड़ा जबरदस्त पड़ता है, रात से लेकर सुबह तक, हाँ जी, हाँ 1 जनवरी तक ये जी, हाँ पक्का है। जी, ये है जी। तो गाड़ियों की आवक पे कल लगाम जरूर लगेगी। हाँ, अगर कम रहेगी तो ऑब्वियसली जी फिर तो सुधार बनेगा ही बनेगा। बनेगा बनेगा। आज भी सुबह तो कोहरा रहा है, हो सकता है 10-5 गाड़ी पीछे भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा आलू पीछे नहीं होगा मैं वहाँ। तो आलोक भाई साहब थोड़ी सी क्वालिटी भी हम दिखाए हाँ जी, थे। हाँ जी, जरूर। तो ये वाला कौन सा है जी? ये पंजाब का आलू है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ ठीक है, क्या भाव मान सकते हैं वैसे इसका भाई साहब जी, ये अंदाजन? बिकेगा जी 320-30 का, कहीं ना कहीं बिकना चाहिए। जी जी जी। हो सकता है थोड़ा अच्छा भी बिक जाए हाँ आज। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। और ये जी? ये संभल है जी। अच्छा। ये जी? ये भी बिकना चाहिए जी 350 रुपए के आसपास। ठीक है। क्वालिटी ठीक है जी इसकी। बाकी अब वो सफेद गिराकी पे पत्ता, अगर गिराकी अच्छी हो गई। हाँ तो बढ़ भी सकता है जी, कोई ऐसी हाँ बात। बिल्कुल, ये वही वाले हैं जी। हाँ, ये उन्हीं के दोनों के आगे भी ढेरियां करी हुई है जो हमने दिखाया आपको अभी। जी जी जी। तो आलोक भाई साहब अब चलते चलते क्या राय मशवरा दोगे, क्या मार्गदर्शन दोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मार्गदर्शन तो किसान भाई हमारे बहुत समझदार हैं, जी। और इस बारी उन्होंने बहुत ज्यादा हिसाब जैसे से कई करा है। बारी कच्चे के अंदर भी बहुत ज्यादा रश कर देते हैं, जी। तो अभी नहीं करा है उन्होंने रश। हिसाब से ही आलू आ रहे हैं सभी जगहों से, पंजाब से भी, यूपी से भी। एकदम नहीं हुआ है। कई बार तो अगर आपको ध्यान होगा तो जरा सा बंदा होता है तो बहुत ज्यादा आलू भेजने लगते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार कंट्रोल किया, खुदा बहुत ही अच्छी रोक बात देते हैं है। जी। बस ये बहुत अच्छी बात है, जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। आलू स्टोरों में फरवरी मार्च तक जाता है, अभी हमारे पास 3 महीने आराम से है किसी भी आलू के लिए। जी जी। और थोड़ा सा संभल संभल के चलेंगे तो आलू का रेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा इस साल, लेकिन ये है कि अब जो पोजीशन है उससे जरूर कहीं ना कहीं सुधार ही हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी सबसे ज्यादा फिर मैं अब आने वाले साल की भी सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। किसान भाई हो, व्यापारी भाई हो, हमारे ग्राहक भाई हो, सभी को 2026 आने वाला बहुत अच्छा रहे। और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि पिछला साल भी शुरू में जरूर पहले एक बार थोड़ा ढीला लगा था, बाद में बाजार ठीक हो गया था। पिछले 1-1.5 महीने से जरूर थोड़ा पोजीशन मंदी रही है, नवंबर 15 के बाद। उससे पहले तो बाजार ठीक ही थे, 1.5 महीना जरूर थोड़ा सुस्त रहा है। और लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब कल से ही हमारे को सुधार जरूर देखने को मिलेगा। आने वाला 2026 ठीक ही रहना चाहिए। और वो एक गाना बनाया ना भाई साहब, जाने वाले साल को सलाम और आने वाले साल को सलाम। हाँ और जी, हाँ जी, वो तो है जी, सलाम तो दोनों के लिए ही है। जी। जो चला गया गुजर गया वो भी अच्छा था, और आगे आने वाले के लिए भी हम यही शुभकामनाएं देंगे सभी लोगों को, और उम्मीद करेंगे और होगा भी, अच्छा ही साल आपके लिए रहेगा। और यूं कहते हैं कि इंसान को हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो हम इस साल का भी करना शुक्रिया चाहिए, करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग रखोगे सब चीजें नेगेटिव होंगी। अच्छा जी। हुआ है, अच्छा ही होगा, क्या यही बात है। मान के चलना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। जी। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई, ग्राहक भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की आलू की जानकारी तो मैं उन्हें दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, इस पे नंबर लिखा है। बाकी मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं भाई साहब का कार्ड है जी, और आप संपर्क कर सकते हैं आलोक भाई साहब को, नंबर उनका लिखा हुआ है। और एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजों का आदान प्रदान आपके लिए करते, एक मंथन करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। आप संपर्क जरूर कीजिएगा, इनको सेवा का मौका दीजिएगा, तभी भावनाओं का भी आदान प्रदान होगा। धन्यवाद।